अस्सलाम वालेकुम। इंटर क्लास कंटिन्यू रख रहे हैं डेवलपमेंट को, और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। पहले हमने रोल ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा, तो आज हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो पोर्शन है सेल का जो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान होता है, और जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं लाइफ की मेंटेनेंस के लिए, उनको कंट्रोल तो न्यूक्लियस कर रहा है, लेकिन उनकी जो सिंथेसिस हो रही है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है राइबोसोम के अंदर, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है। सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, एटीपी जनरेट हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा है। तो साइटोप्लाज्म का भी मेन रोल होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था ड्यूरिंग डेवलपमेंट साइटोप्लाज्म का रोल सर हैंस स्पेसिमेन ने 1930 के अंदर। उन्होंने फ्रॉग पे एक्सपेरिमेंट किया। फ्रॉग का जो एग है अनफर्टिलाइज एग इसने कलेक्ट किया पानी से, क्योंकि फ्रॉग जो हैं वो ड्यूरिंग कॉपुलेशन फीमेल फ्रॉग जो है डिस्चार्ज करती है ओवा या एग को वाटर के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एग के अंदर दो रीजन पाए गए हैं, एक अपर सरफेस का रीजन है, दूसरा जिसको एनिमल पोल कहते हैं, दूसरा लोअर सरफेस वेजिटल पोल। तो अनफर्टिलाइज एग में दो पोल नज़र आए इसको, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि एरिया ओपेका एरिया पेडुलोसा बनती है। तो एरिया पेडुलोसा के अंदर हमें पढ़ा है गेस्टुलेशन प्रोसेस क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, और प्राइमेटिव स्ट्रोक बनती है गेस्टुलेशन में, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस स्टार्ट हो जाती हैं, ऑर्गोजेनेसिस प्रोसेस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसने जो फर्स्ट स्टेप में फर्टिलाइज्ड एग को कंटिन्यू डेवलपमेंट के अंदर रखा, तो उसके बेली रीजन जो होता है उसमें एक स्ट्रक्चर था ग्रे क्रिस्टेंट, उसको भी कंटिन्यू रखा। और ये डेवलपमेंट पहले तो क्लीवेज जाइगोट ने स्टार्ट की। क्लीवेज के दौरान ब्लास्टोमेयर्स बने। फर्स्ट क्लीवेज में दो ब्लास्टोमेयर्स जब बन रहे थे, तो इसने क्या किया, हैंस स्पेसिमेन ने दोनों को सेपरेट कर दिया। जब इसके सेपरेट हुए तो दोनों ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। क्लीवेज में दोनों ने ब्लास्टुला स्टेज कंप्लीट की, उसके बाद गेस्टुलेशन में दोनों चले गए, और नॉर्मली दो टेडपोल लार्वा जो है वो प्रोड्यूस हुए, और दोनों से फ्रॉग जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए। तो इस कंडीशंस को, इस टाइप के प्रोसेस जो सर हैंस स्पेसिमेन ने किया, जिसमें ये दो फ्रॉग्स नॉर्मली बन गए, और ये फ्रॉग जो बने इसमें जो प्रोसेस गेस्टुलेशन के दौरान अप्लाई हुआ, तो उसमें ये दो फ्रॉग बन गए। दोनों टेडपोल एडल्ट में मॉडिफाई हो गए, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नॉर्मल डेवलपमेंट हुई। सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या किया, जब जाइगोट को उसने डेवलपमेंट के फर्स्ट क्लीवेज में फर्स्ट फ्रो में सेपरेट रखा, तो एक का ग्रे क्रिस्टेंट इसने रिमूव कर दिया। रिमूविंग ऑफ ग्रे क्रिस्टेंट फ्रॉम वन ब्लास्टोमेर, और दूसरे के अंदर रखा। तो आगे क्लीवेज स्टार्ट हुई, दोनों में सिमिलर क्लीवेज स्टार्ट हुई, दोनों में माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट हुई, ब्लास्टोमेयर्स बनना शुरू हुए, ब्लास्टोला स्टेज बनी। उसके बाद ऑर्गोजेनेसिस प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, तो जिसमें ग्रे क्रिस्टेंट मौजूद था उससे टेडपोल लार्वा बना, और टेडपोल लार्वा से जो है वो नॉर्मल फ्रॉग जो है वो बनना शुरू हो गया। और जिसमें ये ग्रे क्रिस्टेंट नहीं था उसने क्लीवेज तक तो डेवलपमेंट स्टार्ट रखी, ब्लास्टोमेयर्स बन गए, लेकिन ये आगे गेस्टुलेशन में न जा सके, और ये सिर्फ साल्ट बॉल के अंदर ब्लास्टोमेयर्स बन के डेवलपमेंट स्टॉप कर दी इन्होंने, और ये डेड होना शुरू हो गए। इससे ये प्रूव हुआ, हैंस स्पेसिमेन ने प्रूव किया कि अगर, क्योंकि इसका न्यूक्लियस भी अपनी पोजीशन पे था, इसका न्यूक्लियस भी अपनी पोजीशन पे था, अगर न्यूक्लियस के थ्रू डेवलपमेंट कंट्रोल तो हो रही है,
लेकिन साइटोप्लाज्म का भी रोल होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑर्गोजेनेसिस प्रोसेस में, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए और फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले कर रहा है। तो वो दोनों ऑर्गेनेल्स जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर थी, न्यूक्लियस के अंदर नहीं थी। तो साइटोप्लाज्म का ग्रे क्रिस्टल्स का पोर्शन जब इसने रिमूव किया तो उसके अंदर क्लीवेज का प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ, लेकिन आगे गैस्ट्रुलेशन न हो सकी और साल्ट बाल तक ये प्रोसेस स्टॉप होके सेल डेड हो गए। और जिसमें ग्रे क्रिस्टल मौजूद था तो उसने गैस्ट्रुलेशन भी कंटिन्यू रखी, टेडपोल लार्वा भी बना और लार्वा से एडल्ट फ्रॉग भी नॉर्मल बन गया। तो इस प्रोसेस से ये प्रूव हुआ कि मेन रोल है डेवलपमेंट के दौरान साइटोप्लाज्म का, जिसमें ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें सिर्फ न्यूक्लियस का रोल नहीं है, उसमें साइटोप्लाज्म का भी मेन रोल है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ जो हेंस स्पेसिमेन ने 1930 में फ्रॉग पे किया था, टेडपोल लार्वा। इसमें देखो कोई चीज़ इसने रिमूव नहीं की साइटोप्लाज्म की, तो और सिर्फ ब्लास्टोमियस को सेपरेट रखा, तो इनसे दो टेडपोल लार्वा फ्रॉग के बने और दोनों से एडल्ट नॉर्मल फ्रॉग बन गए। सेकंड स्टेप में इसने एक में ग्रे क्रिस्टल को कंटिन्यू रखा, दूसरे में रिमूव किया। तो जिसमें रखा गया था ग्रे क्रिस्टल उससे नॉर्मल टेडपोल लार्वा बना, ऑर्गोजेनेसिस प्रोसेस से आगे एडल्ट बन गया। और जिसमें रिमूव किया उसमें सिर्फ साल्ट बाल बने और आगे डेवलपमेंट स्टार्ट न हो सकी। तो इससे प्रूव हुआ कि डेवलपमेंट के अंदर न सिर्फ न्यूक्लियस का रोल है बल्कि साइटोप्लाज्म का भी रोल होता है। तो आज हमने पढ़ा रोल ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कल कंटिन्यू रखेंगे।